इसलिए ये सरकार जाने वाली है। जब से समाजवादी पार्टी ने पहला संकल्प पत्र लिया है, जो पहला संकल्प लिया नए साल पे कि गरीबों को और सभी लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, उसी दिन सरकार घबरा गई। अब सुनने में आया कि उन्होंने भी बिजली की दरें कम करना शुरू किया है। किसानों के सिंचाई के लिए आधा कर दिया। समाजवादी लोग फ्री देना चाहते हैं, ये आधा देना चाहते हैं। अब जनता तय करेगी कि पूरा का पूरा बिजली का, सिंचाई का फ्री किसान चाहता है कि आधा रेट देना चाहता है। ने कहा है कि मेरे सपने में गरीब मुसलमान आते हैं तो कहते हैं समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देना है। बहुत जवाब नहीं देना चाहिए इस सवाल का, लेकिन आने वाले समय में गरीब, किसान, मजदूर ने फैसला लिया और मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटाएंगे। ये तमाम लोग जो सपने या इस तरह की बात कर रहे हैं, तो वो बताएं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। देखिए, मैं उस पर बहुत कोई बड़ी बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पंजाब के लोगों से और किसानों से अपील है कि कम से कम प्रधानमंत्री जी को मंच तक तो जाने देना चाहिए था। मंच पे जाते खाली कुर्सियां देखते तो अच्छा लगता उनको, और खाली कुर्सियों पे भी भाषण देना चाहिए था, क्योंकि यूपी में भी खाली कुर्सियां हैं उनके लिए। तो कम से कम किसान भाइयों से हमारी अपील है कि अकेले मंच पे बोलने तो देते उन्हें। एक एक बोल, पूछ क्या चीज? ये क्षेत्र 12 में समाजवादियों का गढ़ था, इसलिए पुनः यहां का क्षेत्र और जनता 12 से भी बेहतर रिपीट करेगी समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी लगाई है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ नहीं कर सकते। शिलान्यास का शिलान्यास, उद्घाटन का उद्घाटन, दूसरे के काम पे अपना काम, और विज्ञापन में तस्वीरें चुराना। जो रास्ता समाजवादियों का है वही रास्ता अपनाना। नहीं देखिए, नहीं मुझे याद है अपना एक समय मैं कोडरमा में गया था, तो मैं देख रहा था कि हमारी पार्टी के नेता लगातार मुझे रोक रहे हैं। कार्यक्रम 11 बजे का था, बोले आधे घंटे रुक जाइए, फिर आधे घंटे रोका, फिर आधे घंटे रोका। जब 1.5 घंटा हो गया तो मैंने कहा कितनी देर रोकोगे तुम मुझे? तो एक ने मुझे कान में बताया कि लोग कम आए हैं। तो मैंने कहा लोग कम होने से नहीं है सवाल। वहां सोचिए 25 लोग थे कोडरमा में, मैं 25 लोगों के बीच में भाषण देने गया था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसान भाइयों से हमारी अपील थी, कम से कम खाली मंच पे प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए था, जाने देना चाहिए था खाली मंच पे। और कम से कम उस दिन प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के लोग ये बताते कि 3 काले कानून क्यों लाए गए थे और 3 काले कानून क्यों वापस किए गए थे। ये सुनने को पूरा देश रह गया, इसलिए हमें दुख है इस बात। पूरे देश में जहां भी मंदिर है, चाहे वो जैन का मंदिर हो, चाहे उत्तर प्रदेश में वाराणसी का मंदिर हो, तमाम जो लोग बिजली का बड़े नेता है वो पूजा पाठ कर रहे हैं। नहीं तो सुरक्षा की बात को लेकर नहीं देखिए, जहां तक सुरक्षा का सवाल है, सुरक्षा महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन पूरा देश इस बात से रह गया सुनने के लिए कि 3 काले कानून क्यों लाए गए थे और 3 कानून क्यों वापस हुए थे। मुझे जो जानकारी है, मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वहां ये बताती कि 3 कानून क्यों लाए गए थे किसानों के लिए और 3 कानून क्यों वापस हुए। ये पूरा देश सुनने को रह गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें खुशी है कि वो लौट पाए, लेकिन क्या उन्हें तो नहीं जाहिर करना चाहिए था जो 700 किसान नहीं लौट पाए दिल्ली से? 700 किसानों की जान गई है, उसके लिए तो समाजवादी पार्टी ने कहा है कि उनके परिवारों को 25 लाख रुपए की मदद की जाएगी। मैं भारतीय जनता पार्टी के, जो भारतीय जनता पार्टी जब एयरपोर्ट दिखाना था तो चीन का एयरपोर्ट दिखा रहे थे। अगर ये मोबाइल इंटरनेट नहीं होता तो हम कभी नहीं पकड़ पाते बीजेपी को। इन्होंने फ्लाईओवर कहां का दिखाया? कलकत्ता का। कारखाने कहां के दिखाए? अमेरिका के। तो इनका हर विज्ञापन झूठा है। बीजेपी कभी भी कोई झूठ बोल सकती है, इसीलिए मैं कह रहा हूं वो बीजेपी के सेना, तो वो कोई भी झूठ बोल सकते हैं बीजेपी के लोग, इसलिए आप भी सावधान रहिए। उन्होंने ये कहा था, याद कीजिए, बीजेपी ने कहा कि नोटबंदी हो जाएगी तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आप पत्रकार साथियों सब जानते हो, क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया?
पत्रकार साथियों बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जिस समय नोट बंद हो जाएगा उसी समय भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन वापस हो जाए, काला धन नहीं होगा। क्या मुझे आप बताओगे क्या उनके उस फैसले से काला धन वापस आ गया? तो इसलिए बहुत सावधान रहिए, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी कोई नहीं है। भाजपा के भगवान राम है, आपके परशुराम को आने वाले दिन में माना जाए कि फिर जन्मभूमि अब अखिलेश यादव बनवाएंगे। हमारे लिए सभी लोग भगवान हैं, आप भी भगवान हैं, क्योंकि आपके अंदर भी भगवान है। आपका धन्यवाद जो प्रेस के लिए बुलाया। क्या पूछा? अरे आप लखनऊ से आए हो, मैंने कई बार आपसे कहा समाजवादी सरकार में जो एक्सप्रेसवे बनाया था वो 22 और 23 महीने में बनकर तैयार हो गया था। जो लखनऊ की मेट्रो बनी थी वो रिकॉर्ड टाइम में बनी थी देश की। लोक भवन भी रिकॉर्ड टाइम में बना है। समाजवादी पार्टी का जो काम है वो रिकॉर्ड टाइम में बनाने का है। मैंने पहले भी कहा कि अगर मंदिर बनाना होता तो 1 साल में बनकर तैयार हो जाता। ये मंदिर नहीं, मंदिर से वोट लेना चाहते हैं, इनके लिए वोट इंपॉर्टेंट है, मंदिर बाद में है। हमारे भगवान परशुराम जी का मंदिर 6 महीने में बन गया, आप पता करिए 3 महीने में बन गया नहीं बन गया। हमारे यहाँ जितने लोग बैठे हैं बताओ, आपके घरों में छोटा मोटा मंदिर घर परिवार में है कि नहीं है? सबके यहाँ कैलेंडर है। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि इन्होंने कहा कि हमने नौकरी दे दी। गोंडा में बताओ कितनी सरकारी नौकरी मिल गई। इनको विज्ञापन देना चाहिए कि हमने गोंडा में इतनी सरकारी नौकरी दी है। इन्होंने कहा कि 3 करोड़ रोजगार दिए हैं। आज भी टीवी पर चल रहा होगा एड, एमएसएमई का जो एड चल रहा है उसमें 2 करोड़ रोजगार बताते हैं। तो बताइए गोंडा में कितने लोगों को रोजगार मिल गया है? इन्होंने वादा किया था देने का, लैपटॉप दे रहे हैं, टैबलेट, और 4.5 साल से टैबलेट देते रहे, पता नहीं कौन सी। सब फाइनल हो गया है। देखिए समय समय पर यहाँ जितने लोग हैं कभी कभी सपना देखते होंगे। हो सकता है आज पत्रकार साथी कोई सपना देखा हो। क्या कोई मुझे पत्रकार साथी अपना सपना मुझसे शेयर करेगा? अरे भाई रुक जा भाई, सपना देख ले पहले। यहाँ जितने पत्रकार साथी यहाँ बैठे हैं, अगर मैं उनसे जानना चाहूं कि आपको सपना आता है कि नहीं आता है, देखिए देखिए ये होता है कि जिसको आप सोचते हुए सो जाएं वो सपने में आता है। तो इसलिए यहाँ जितने लोग हैं उनके सपनों में कोई ना कोई आता होगा, लेकिन बीजेपी के लोगों के सपने ऐसे आ रहे होंगे कि अब नींद नहीं आ रही उनको, आधी रात उठ जाते होंगे। और तभी देखिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, इसलिए उनसे सावधान रहिए। आज मुद्दे हैं महंगाई के। क्या महंगाई का इनके पास जवाब है? क्या बेरोजगारी का जवाब है? बड़े बड़े आयोजन किए थे इन्वेस्टमेंट के, क्या कोई कारखाना गोंडा में लगा? कोई बड़ा कारखाना बहराइच में लगा? कोई बड़ा कारखाना फैजाबाद में लग गया? कोई बड़ा कारखाना बाराबंकी में लग गया? सवाल इस बात का है, जो मेडिकल कॉलेज बनाने का सपना दिखाया था, यहाँ सूरज से हैं, यहाँ इनके भाई हैं, परिवार के सदस्य हैं, बताओ पंडित सिंह जी का इलाज कराने के लिए कौन सा अस्पताल, कौन सा डॉक्टर, कौन सी दवाई का इंतजाम नहीं किया, लेकिन नहीं बचा पाए। आज क्या जरूरत नहीं है कि अच्छा अस्पताल हो गोंडा में? इसीलिए मैंने कहा कि ये जो शुरुआत हुई है, अगर मेडिकल कॉलेज बनाना पड़ेगा, अस्पताल के में इंतजाम करना पड़ेगा, तो लखनऊ जैसा इलाज भी गोंडा में मिल जाए, ऐसा आने वाले समय समाजवादी लोग करके दिखाएंगे। अच्छा आप बताइए, ये जो एम्बुलेंस चल रही है, क्या इन्हें एम्बुलेंस नहीं बढ़ानी चाहिए थी? एम्बुलेंस नहीं बढ़ानी चाहिए थी। और गोंडा जैसे कस्बे में हमने वादा किया है कि आने वाले समय समाजवादी सरकार बनेगी तो सिविल लाइन भी बिछा दी जाएगी और यूनिवर्सिटी भी बनेगी, और आज के समय के हिसाब से जो पढ़ाई होती है उन पढ़ाइयों का भी इंतजाम होगा। और बताइए अभी तक गन्ने का भुगतान नहीं हुआ। ये रुक जाइए, पुरानी बात भूल जाइए। इसलिए नहीं मिला कि समाजवादी पार्टी समझाने में कामयाब नहीं रही। अरे रुक जाइए, समझाने में जितना हमें समझाना चाहिए था, जैसे लैपटॉप था, एम्बुलेंस थी, 100 नंबर वाली व्यवस्था थी। एम्बुलेंस में कितनी एम्बुलेंस बीजेपी ने बढ़ा दी गोंडा में? आपको सवाल पूछना चाहिए। कितनी 100 नंबर वाली जो गाड़ियां जिनको 112 कर दिया, कितनी पुलिस के लिए सुविधा दे दी, कितने लैपटॉप दे दिए। जिस समय लॉकडाउन में नेटवर्क, एम्बुलेंस, पुलिस और लैपटॉप काम कर रहा था, आपके मोबाइल काम कर रहे थे, बताओ सरकार ने क्या मदद की? समाजवादियों के दिए हुए लैपटॉप काम आ रहे होंगे बच्चों के भविष्य के लिए, और आप बेहतर जानते होंगे कि किसी न किसी घर में हो रहा होगा लैपटॉप। नहीं, हम लोगों ने विज्ञापन पे उतना खर्च नहीं किया था जितना भारतीय जनता पार्टी खर्च कर रही है। और इसलिए इसकी जानकारी बता दूं, हिटलर के जमाने में, अरे सुन लो भाई, हिटलर के जमाने में एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर होता था।
केवल हिटलर ने एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर बनाया था। अरे लखनऊ के पत्रकारों, क्या टाइप कर रहे हो? ये लखनऊ से आए पत्रकार। हिटलर के जमाने में एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर होता था, और बताओ पूरी सरकार प्रोपेगेंडा है, पूरा बजट प्रोपेगेंडा में चला गया। हर बात इनकी झूठी है। आज मैंने विज्ञापन देखा पूरे पेज का, हर बात झूठी है। कह रहे 59 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, बताओ कहां 59 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं? 59 में गोंडा का भी होगा, बताओ गोंडा के लोग हो, आपका मेडिकल कॉलेज चल रहा है? बहराइच का चल रहा है क्या? फैजाबाद का जो समाजवादियों ने दिया था उसी को भी जोड़ लिया गिनती में। जितने बने हैं, चाहे समाजवादियों ने बनाए हों चाहे पहले बने हों, सब सूची में डाल दिया, बोला कि बीजेपी ने बनाए हैं। जितने भी मेडिकल कॉलेज बने हैं अंग्रेजों के जमाने से लेकर के अभी तक, सब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सूची में डाल लिया कि हमने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? आप एकदम सही बोल रहे हैं। नहीं, सही नहीं बोल रहे हैं। सवाल हो जाए, आप एकदम सही बोल रहे हैं। इसके मतलब जयंत चौधरी को 100 सीट दे रहे हैं और राकेश टिकैत को भी टिकट देंगे। नहीं, ये कहीं और से बात ला रहे हो आप। हमारी और जयंत चौधरी जी की और जितने भी हमारे साथ गठबंधन दल हैं उनके साथ सीटों का एडजस्टमेंट बहुत जल्दी हो जाएगा और आपको भी जानकारी मिल जाएगी। पिछले जो आपकी गवर्नमेंट रही है 5 साल उसमें दंगे बहुत थे, और ये जो गवर्नमेंट है इसमें दंगे नहीं हुए। ये आपकी जो अगर गवर्नमेंट आ रही है वो सर्वे ला रहे हैं, तो दंगे को कंट्रोल करने के लिए आपके पास क्या है? आप में दंगा करने वाले ही सरकार में बैठ गए तो दंगे कहां से होंगे? सवाल ये है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले समय में कानून व्यवस्था के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा, बेहतर करना पड़ेगा, उसके लिए समाजवादी पार्टी काम करेगी और लोगों को न्याय मिलेगा। और जो दंगे की बात कह रहे हैं, एनसीआरबी का डेटा कह रहे हैं, तो कम से कम पत्रकार साथियों, भारतीय जनता पार्टी का झूठ ये वाला आप पकड़ो। अगर दंगों का कह रहे हैं, अगर मैं बात कहूंगा दंगे की, तो वो कहेंगे देखिए क्या बोल रहे हैं ये। आप एनसीआरबी का डेटा उठा करके देखिए कि 12 से 17 कितने दंगे हुए, 17 से लेकर के अभी तक कितने दंगे हुए, और महिलाओं के साथ कैसा उत्पीड़न हुआ है या और घटनाएं कितनी हुई। क्या भारतीय जनता पार्टी बता सकती है कि छोटी बेटियों के साथ, बहनों के साथ कितनी